ठाकुर दान सिंह बिष्ट कहो या फिर ठाकुर दान सिंह मालदार कहो, लेकिन इस नाम के साथ इतने विशेषण जुड़े हैं जितने उत्तराखंड में पहाड़। ठाकुर दान सिंह बिष्ट, जिसने इतना पैसा कमाया कि नाम ही मालदार पड़ गया, जिसने उत्तराखंड के हर शहर में अपनी हवेली बनवाई, जिसने यूरोप से लेकर चीन तक अपना व्यापार फैला दिया, जिसने गांव के गांव खरीद लिए, जिसने रियासतें खड़े खड़े खरीद ली, जिसने राजाओं के महल खरीद कर उन पर एहसान किए, वो जहां गया वहां सब कुछ खरीद लिया और इतना बड़ा बन गया कि अंग्रेज उसके सामने हुक्का भरते थे। इतना बड़ा बन गया कि पूरा कुमाऊं मालदार का नाम आज भी सम्मान से लेता है। वो इतना बड़ा बन गया कि मरने के दशकों बाद आज भी लोगों के जहन में वो जिंदा है। वो इतना बड़ा बन गया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशाला कितने खोल दिए, इनकी गिनती करना ही भूल गया। और जब भूला तो आसमान से ऐसा गिरा कि पहाड़ भी संभाल नहीं पाए। जिसके पैसे का डंका पूरे देश में बजता था, वो कुमाऊं के लिए हीरो था। जो पहाड़ों का पहला अरबपति था, जो राजाओं का राजा था, वो कलकत्ते के एक होटल में चिंता करते हुए मर गया। ये कहानी है ठाकुर दान सिंह मालदार के उड़ने, गिरने और खत्म हो जाने की। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा। आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड। दान सिंह मालदार की हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। नेपाल के बेतड़ी में राय सिंह नाम के एक शख्स रहते थे। राय सिंह घी की दुकान चलाते थे। कारोबार पनप नहीं रहा था, लेकिन तभी पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और राय सिंह के अच्छे दिन आ गए। किसी के सुझाव पर राय सिंह भारतीय सेना को घी बेचने लगे और इसके लिए राय सिंह नेपाल के बेतड़ी से पिथौरागढ़ के वड्डा गांव में आकर रहने लगे। पिता राय सिंह की घी की दुकान में बेटा देव सिंह भी हाथ बटाने लगा। आर्मी को घी बेचने से मुनाफा हो रहा था, दुकान चल गई और तब देव सिंह ने घी की ठेकेदारी भी शुरू कर दी। नेपाल से पिथौरागढ़ तरक्की करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आए राय सिंह का घर अब ठीक ठाक चलने लगा था। लेकिन राय सिंह के परिवार के भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। राय सिंह का बेटा देव सिंह घी की ठेकेदारी करने लगा था और तब देव सिंह का बेटा और राय सिंह का पोता दान सिंह व्यापार करने के लिए मैदान में उतर गया। अभी दान सिंह 12 साल का था। 1906 में ही तो जन्म हुआ था और सिर्फ 5वीं क्लास पास की थी, लेकिन दान सिंह को किताबों की नहीं, नोटों की महक अच्छी लगती थी। छात्रों के बीच में गपशप नहीं, व्यापार की बातें अच्छी लगती थी। दान सिंह के खून में व्यापार था। पिता देव सिंह समझ गए थे कि अब बेटे का क्या करना है। देव सिंह ने अपने बेटे दान सिंह को ब्रिटिश व्यापारी के साथ वर्मा, जो कि अब म्यांमार कहलाता है, वहां भेज दिया। वहां दान सिंह ने लकड़ी के व्यापार की बारीकियां सीखी और भारत वापस लौट आया। अब देव सिंह और दान सिंह मिलकर पिता और पुत्र की जोड़ी व्यापार करने में जुट गए। दोनों ने पहले अंग्रेजों से एक चाय बागान खरीदा, फिर और खरीदे और फिर उस एक दिन पूरे कुमाऊं में हल्ला हो गया जब बिष्ट परिवार ने 22 गांव एक साथ अंग्रेजों से खरीद लिए। लेकिन दान सिंह यहीं रुकने वाले नहीं थे, अभी तो उन्होंने उड़ना शुरू किया था। बेरीनाग और चौकौड़ी में चाय के बागानों में उन्होंने ऐसी चाय उगानी शुरू की जिसने चाय पर चीन के एकाधिकार को चुनौती दी। अब बेरीनाग और चौकौड़ी के बागानों की चाय यूरोप पसंद कर रहा था। 22 गांवों को खरीदने वाले दान सिंह, चाय बागानों से चीन को चुनौती देने वाले दान सिंह अब लकड़ी के व्यापार में हाथ आजमाने को तैयार थे। तभी अंग्रेजों ने कुमाऊं के जंगलों को काटने के लिए एक टेंडर निकाला। ये बहुत बड़ा टेंडर था, लेकिन दान सिंह ने उस जमाने में 5 करोड़ की बोली लगाकर उस टेंडर को अंग्रेजों के जबड़े से खींच लिया। इसके बाद दान सिंह बिष्ट के पास कितनी संपत्ति हो गई किसी को नहीं पता। लकड़ी के व्यापार से दान सिंह बिष्ट ने कितना कमाया आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसके बाद दान सिंह बिष्ट इंडिया की टिम्बर किंग कहलाए और कुमाऊं के लोग अब उन्हें दान सिंह बिष्ट नहीं, दान सिंह मालदार कहते थे। उन्होंने पिथौरागढ़ के अलावा टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, मेघालय, असम और नेपाल में तमाम संपत्ति खरीद डाली। और यही नहीं, मुरादाबाद के राजा गजेंद्र सिंह पर अंग्रेजों का बहुत कर्ज हो गया तो अंग्रेजों ने राजा का महल जब्त कर लिया और उसकी नीलामी कर दी। दान सिंह ने मुरादाबाद के राजा गजेंद्र सिंह का महल उस वक्त 2,35,000 रुपए में खरीद लिया। दान सिंह बिष्ट अरबपति थे, संपत्ति का कोई पार नहीं था। तब उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर उत्तराखंड में तमाम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलवाए। अपनी माता के नाम पर छात्रवृत्ति की शुरुआत की, अस्पताल खुलवाए, तमाम धर्मशालाएं बनवाई। मालदार की उड़ान चलती जा रही थी और तब उन्होंने 1956 में
बिस्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से एक शुगर मिल खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लिया। लाइसेंस मिल गया। मालदार ये शुगर मिल उधम सिंह नगर में स्थित किच्चा तहसील में खोलना चाहते थे। लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने तब के पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद से शुगर मिल के लिए महंगी मशीनें मंगवाई। कलकत्ता के बंदरगाह पर जहाज मशीनों को लादे हुए खड़े रहे, लेकिन उन्हें उतारने की अनुमति सरकार ने नहीं दी। इसके पीछे क्या कारण था, कभी साफ नहीं हो पाया। मालदार को अपनी ही शुगर मिल के शेयर बेचने पड़े। किच्चा शुगर मिल कभी भी एक दिन भी नहीं चल पाई। मालदार इसके बाद चिंता में रहने लगे। ये चिंता बीमारी में बदल गई और एक दिन कलकत्ते के एक होटल में मालदार की जीवन लीला समाप्त हो गई। मालदार चले गए, अपने पीछे छोड़ गए छोटी छोटी बेटियां। कोई बेटा नहीं था। ऐसे में उनका पूरा साम्राज्य उनके छोटे भाई मोहन सिंह बिष्ट और उनके बेटों ने संभाला, लेकिन कोई भी मालदार जैसा तेज बुद्धि का व्यापारी नहीं था। मालदार का साम्राज्य ढहता चला गया। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। लेकिन आज भी कुमाऊं में मालदार लोगों की बातों में, उनके किस्सों में, उनकी संपत्तियों में, पहाड़ों में, चाय बागानों में, जंगलों में, स्कूल कॉलेज अस्पतालों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि दूसरों के लिए जीने वाले मरा नहीं करते। ठाकुर दान सिंह मालदार की ये कहानी आपको कैसी लगी? मालदार के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।